अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। योर स्क्रीन शेयरिंग रिकॉर्डिंग भी ऑन हो चुकी है, सही है। अच्छा, इस इक्वेशन के अंदर जो हमने V2 की इक्वेशन लिखी थी, इस इक्वेशन के हमारे पास दो पार्ट्स थे। एक पार्ट तो ये है हमारे पास, दिस इज वन पार्ट, और अगला पार्ट हमारे पास ये है हमारे पास, दिस इज द सेकेंड पार्ट। अच्छा, ये दो पार्ट्स हैं। इन दो पार्ट्स को अगर हम कैरेक्टराइज करें, प्लीज ये जिसने भी बनाया है इसको रिमूव कर दे प्लीज। इसको अगर हम कैरेक्टराइज करें तो फॉर एग्जांपल दिस पार्ट कैन बी कैरेक्टराइज बाय, और एक ये पार्ट हमारे पास, और अगर हम अगले दूसरे पार्ट को कैरेक्टराइज करें, ये पार्ट, तो अगर हम फर्स्ट पार्ट को कैरेक्टराइज करना है, फर्स्ट पार्ट को अगर हम कैरेक्टराइज करें तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास कह सकते हैं हम इसको कि कैरियर फ्रीक्वेंसी। ये पहला पार्ट जो है हम कह सकते हैं कि ये कैरियर फ्रीक्वेंसी का पार्ट है, सही। अच्छा, सेकंड पार्ट जो है ना, दिस पार्ट में क्या कहना चाहिए इसको, नीड्स ट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इसके अंदर रिक्वायर्ड है हमारे पास इस सेकंड पार्ट के अंदर। तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पर लग सकती है, आप कोई बता सकता है मुझे? हाँ जी क्लास। दिस पार्ट क्या नीड्स, सर? ये जो हमारे पास ब्लैक वाला हिस्सा है, सॉरी माय मिस्टेक, जो हमारे पास ये ब्लैक बॉक्स के अंदर है, पहला पार्ट जो रेड बॉक्स के अंदर है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमने इक्वेशन बनाई थी ना, जिसके अंदर हमने जो है वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है कंप्लीट कैरियर वेव के साथ, और उसकी कैरियर वेव की जो कॉम्पोजिट सिग्नल्स हैं उनके साथ एक पूरी इक्वेशन ड्राइव की थी पिछले लेक्चर में। मैंने दोबारा वो इक्वेशन ओपन की है। उस इक्वेशन के दो पार्ट्स मैंने बताए, एक ये रेड बॉक्स है और एक ये ब्लैक बॉक्स है। रेड बॉक्स के अंदर का जो सिग्नल है, हमने कहा था ये वीसी है, हमने कहा ये एफसी। एफसी स्टैंड्स फॉर कैरियर फ्रीक्वेंसी, वीसी स्टैंड्स फॉर कैरियर का एम्पलीट्यूड कह लो या कैरियर का वोल्टेज कह लो। बुनियादी तौर पे हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह देते हैं कैरियर का वोल्ट ये एम्पलीट्यूड है। दिस रेड बॉक्स इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द कैरियर फ्रीक्वेंसी इटसेल्फ, या कैरियर के कंपोजिट सिग्नल्स के रिस्पेक्ट फ्रीक्वेंसी, उसका टाइम डोमेन एनालिसिस और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लैक बॉक्स है, दिस ब्लैक बॉक्स हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ टू थिंग्स। एक तो इसमें एफएम भी आ रहा है, एक एफसी भी आ रहा है। तो बुनियादी तौर पे दिस ब्लैक बॉक्स के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा। तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पर लग सकती है, ये मैं आपसे पूछूंगा। इसमें ऐसा नहीं लग रहा आपको साइन ए और साइन बी वाली? हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है इसके अंदर? आवाज आ रही है बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद है आपको? जी सर। हाँ, cos a माइनस बी अपॉन टू प्लस cos a माइनस a प्लस बी अपॉन टू। अब तो है। ये देखो, अच्छा यहाँ पर देखो, ये वाली इसकी बात करो, दिस वन, इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ जो ब्लैक बॉक्स में मैंने बनाई है। अगर तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम रिप्लेस करें दिस इक्वेशन के अंदर, इसके अंदर रिप्लेस करें, इसके अंदर अगर हम रिप्लेस करें इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को जो मैंने ये रेड बॉक्स में बनाया है, ये रहा, तो हमारे पास इवेंचुअली व्हाट we will have this thing, if we replace this black box trigonometric identity of sine a sine b which is equal to cos a minus b upon 2 minus cos a plus b upon 2, क्योंकि ये जो है जो ब्लू बॉक्स से मैं बना रहा हूँ, सॉरी
ये जो मैं ब्लू बॉक्स से बना रहा हूँ, दिस ब्लू बॉक्स रिप्रेजेंट्स द कैरियर सिग्नल, दिस ब्लू बॉक्स रिप्रेजेंट्स द कैरियर सिग्नल। लेकिन ये जो ब्लू बॉक्स के साथ जो रेड बॉक्स है, इसके साथ साइन की दो हमारे पास कंपोजिट हम देख सकते हैं कि चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसके लिए हमें साइन ए और साइन बी की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रिक्वायर्ड है। जब हमने इसको इस ट्रिग्नोमेट्रिक जो ब्लैक बॉक्स की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसको हमने यूज किया इन फॉर सॉल्विंग दिस पार्ट, जो हम जिसको कहते हैं प्रोडक्ट टू सम का फॉर्मूला है। तो हमारे पास तो हमारे पास जो चीज अवेलेबल हुई वो कुछ ये जो मैं ग्रीन बॉक्स से बना रहा हूँ, दिस वन, ये चीज हमारे पास, ये चीज हमारे पास सॉल्व करने के बाद ये चीज वापस, ये चीज हमारे पास अचीव हुई, जिसमें से ये ब्लू थिंग तो ये वापस एज इट इज आ गई। सही है। ये कंप्लीट सिग्नल हमारे पास बना है फॉर VAM। VAM स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसमें एक पार्ट तो हमारे पास ये, एक पार्ट तो हमारे पास ये कैरियर का आ गया, दिस वन इज कैरियर, एक तो कैरियर का आ गया। सही है। उसके बाद एक हमारे पास लोअर साइड बैंड का आ गया, एक हमारे पास अपर साइड बैंड का आ गया। अब इसको लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड कैसे कह रहा हूं मैं? दिस FC रिप्रेजेंट्स व्हाट? द कैरियर फ्रीक्वेंसी। FM रिप्रेजेंट्स व्हाट? द जिस जो वेव हम मॉड्यूलेट कर रहे हैं, यानी जो बेस बैंड सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी। एक हमारे पास FC माइनस FM है, एक हमारे पास FC प्लस FM है। फॉर इंस्टेंस हमारे पास, अगर हम क्लियर करें साइड में, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये देख सकते हैं आप, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक तो हमारे पास ये बैंड आ गया ऊपर वाला हिस्सा, एक हमारे पास बैंड आ गया नीचे वाला हिस्सा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये बात करूं कि हमारे पास जो अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड, ये दो सिग्नल कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसीज के साथ हमारे पास ये दो चीजें जो है मजीद एग्जिस्ट कर रही हैं। one is upper sideband, the second one is lower sideband। तो अपर साइड बैंड से मुराद क्या हुई, जिसका मतलब है FC प्लस FM, और लोअर साइड बैंड से मुराद क्या हुई, FC माइनस FM। FC माइनस FM। अब इससे इशू क्या हो रहा है, मैंने आपसे उस दिन क्लास में भी एक बार डिस्कस की थी। इशू ये होता है कि हमारे पास तो एक कैरियर फ्रीक्वेंसी ही है जो चैनल से ट्रांसमिट करनी है, लेकिन हमारे पास एडिशनल ये दो मजीद फ्रीक्वेंसीज, ये दो मजीद कॉम्पोजिट सिग्नल्स हैं जो उस कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रांसमिट होंगे। जैसे हमने इस इक्वेशन में देखा है, जैसे इक्वेशन में देखा है कि कैरियर सिर्फ कैरियर ही ट्रांसमिट नहीं हो रहा, सिर्फ कैरियर ही ट्रांसमिट नहीं हो रहा, बल्कि कैरियर के साथ हमारे पास, और कैरियर के साथ हमारे पास ये लोअर साइड पे ट्रांसमिट हो रहा है और अपर साइड पे ट्रांसमिट हो रहा है। इससे क्या होता है कि चैनल जो है, चैनल की जो यूटिलिटी है या चैनल की जो एफिशिएंसी है ना, वो डिक्रीज होती है। लेकिन फिलहाल अभी हम सिंपल सी एक बात आपको समझाना चाह रहे हैं कि जब हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को, या जो बेस मॉड्यूलेटेड सिग्नल कह लो या बेस बैंड सिग्नल है, उस बेस बैंड सिग्नल को एनालॉग मॉड्यूलेट करते हैं कैरियर के ऊपर, तो सिर्फ कैरियर फ्रीक्वेंसी ही हमारे पास नहीं होती, बल्कि उसके रिजल्टेंट की वजह, उसका जो रिजल्टेंट है वो लोअर साइड बैंड भी होता है और अपर साइड बैंड भी होता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरे पास अज्यूम करें 400 हर्ट्ज की टून है, जिसको मैं 300 किलो हर्ट्ज की कैरियर पे मॉड्यूलेट कर रहा हूँ। तो ये this one is, hold on a second, this one is what, this one is FC और this one is FM। सही है। ये जो है हमारे पास FC है, ये हमारे पास 400 हर्ट्ज की FM है। तो हमारे पास जो अपर साइड बैंड है वो क्या था, हमारे पास FC प्लस FM, और जो लोअर साइड बैंड के लिए क्या था हमारे पास, FC माइनस FM। सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपर साइड बैंड है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ये है, यानी 300.4 किलोहर्ट्ज,
और लोअर साइड बैंड है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 299.6 किलोहर्ट्ज, यानी कि एडिशनल फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि कैरियर फ्रीक्वेंसी जो 300 किलोहर्ट्ज की है उसके ऊपर भी हमारे पास आएगी और उसके निचले बैंड में भी हमारे पास ये दो फ्रीक्वेंसीज मजीद एडिशनल हमारे पास आएंगी बिकॉज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जब एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल को हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे बात क्लियर हो गई बेटा? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यस सर। हाँ यस सर। अच्छा, अब यस सर। प्रॉब्लम एक चीज ये भी देखो ना बेटा गौर से कि अगर मैं अगर मैं फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सिग्नल है, अब मेरे पास ये रेड वाला सिग्नल जो है ना, रेड वाला सिग्नल, दिस रेड सिग्नल, ये मॉड्यूलेट, मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या आ रही है मेरे साथ अभी। मेरे पास जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, टेलिंग सिग्नल, ये मेरे पास बेस बैंड सिग्नल है। इस बेस बैंड सिग्नल को ये जो कैरियर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है इस पे मैंने मॉड्यूलेट किया, इस पे मैंने मॉड्यूलेट किया। तो एक तो ये टाइम डोमेन की वेव जो ब्लू सिग्नल है ये तो अचीव हुई, साथ में लोअर बैंड भी आया मेरे पास, सही है, और अपर बैंड भी मेरे पास आया। ये दो सिग्नल्स और आ गए जो कैरियर फ्रीक्वेंसी के लोअर एंड पर भी हैं और अपर एंड पर भी हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल सिंपलेस्ट वे के अंदर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ विच इज द टाइम डोमेन सिग्नल, तो इसमें कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन नहीं आ रही अपर साइड बैंड की और लोअर साइड बैंड की। प्रॉब्लम सारा ये। तो मुझे फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन की तरफ, जो कि आपने सिग्नल सिस्टम में स्टडी किया है, फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन की तरफ रिमूव करना पड़ता है फॉर शोइंग द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिग्नल। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एक्स एक्सेस है, जो जो हमारे पास एक्स एक्सेस है उसके अंदर, उसमें हम जो है वो फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, सही है, और जो उसका एम्पलीट्यूड है वो हमारे साथ वाई एक्सिस रिप्रेजेंट होता है, सही है। तो थोड़ा सा उसकी स्लाइड्स को देख लेते हैं। अच्छा, ये वही चीज है जो मैंने आपको, ये स्लाइड और ये स्लाइड दोनों सेम है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन, मेथड ऑफ शोइंग द साइड बैंड सिग्नल्स टू प्लॉट कैरियर, इसकी हमने बात की थी। तो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन अगर हमें रिक्वायर्ड है और अगर हमें कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन चाहिए और रिक्वायर्ड है तो हमें फ्रॉम टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन की तरफ मूव करना पड़ेगा, जहां पे सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है ना, जिसको आप वीएम कह रहे थे या वीसी कह रहे थे, जो सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है ना उसको प्लॉट करते हैं अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी। यानी फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या कहना चाहिए, ये एक न्यूमेरिकल हमने किया था। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहूँ, ब्लैक मार्कर से ही बना रहा हूँ, तो एक ये आ गया, एक ये आ गया, सही है। यहाँ पे हमारे पास एफ आ गया फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास वी एम आ गया, वी आ गया या एम्पलीट्यूड आ गया, इसको एम्पलीट्यूड कह लेते हैं। अभी हम एम्पलीट्यूड, हमारे पास कोई नंबर्स है नहीं तो हम एक अजम्पशन ले लेंगे कि फला फला, मैं कैरियर को बना रहा हूँ रेड कलर से, तो कैरियर की हमारे पास 300 किलोहर्ट्ज है, तो कैरियर इज 300 किलोहर्ट्ज फॉर एग्जांपल, दिस इज द कैरियर, ये 300 किलोहर्ट्ज यहाँ पर आ गया, सही है, दिस इज द कैरियर, सही। अब हमारे पास ये दो साइड बैंड हैं, लोअर साइड बैंड को बना रहा हूँ मैं येलो कलर से, तो लोअर साइड बैंड देख रहे हैं आप 29.6, अगर ये 300 किलोहर्ट्ज है तो थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे विथ कम एम्पलीट्यूड एक 299.6 किलोहर्ट्ज का, और मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ अपर साइड में। कुछ इस तरह की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आएगी ऑफ द टू साइड बैंड्स विद रिस्पेक्ट टू द कैरियर फ्रीक्वेंसी। ये बात क्लियर हुई बेटा? क्योंकि नीचे हमारे पास आप देख सकते हैं ना, नीचे हमारे पास यहाँ पर एक मखसूस, यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सेस पे फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करना है। तो दिस 299.6 किलोहर्ट्ज, अगर ये फॉर एग्जांपल ये किलोहर्ट्ज में है, सही, ये किलोहर्ट्ज कहते हैं, के इसका स्मॉल होता है, के स्मॉल होता है, अच्छा इसका कैपिटल के जो है ना केल्विन का होता है, मुझसे ये के कैपिटल बन गया, के इसका स्मॉल होता है।
अच्छा, अब यहाँ पर एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 किलोहर्ट्ज, दिस इज द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 299.6 किलोहर्ट्ज, दिस इज द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 300.4 किलोहर्ट्ज। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? यहाँ तक बात क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. आगे चले, Yes, sir. आगे चले। Yes, sir. बेट Yes, 22 sir. 22 बच्चे हैं क्लास में, 22 आवाजें नहीं Yes, आ रही। sir. Yes, sir. चलो सही, आगे Yes, sir. चलते हैं, आगे चलते हैं। तो अभी अभी हमारे पास फॉर एग्जांपल ये दिस स्लाइड क्लियर हो गई बेटा? हाँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, एक आपके पास ये एफ सी माइनस एफ है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस की बात कर रहा है, क्या एफ सी प्लस एफ। अच्छा, ये न्यूमेरिकल देखो, एक स्टैंडर्ड एएम ब्रॉडकास्ट स्टेशन है is allowed to transmit modulating frequency up to 5 kilohertz। ये modulating frequency है 5 kilohertz की, सही है। If the AM station is transmitting on a frequency of 980 kilohertz, यानी आपके पास carrier frequency आ गई 980 kilohertz की और modulating frequency आ गई 5 kilohertz की, तो आपको upper and lower sideband आपको के बारे में पता चलना चाहिए। प्रॉब्लम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कितना बैंडविड्थ ऑक्यूपाई करेगा सिग्नल? तो बैंडविड्थ कितना ऑक्यूपाई करेगा? अगर फॉर एग्जांपल मैं इस सिग्नल की बात करूं, इस सिग्नल कितना बैंडविड्थ ऑक्यूपाई किया? 299.6 किलोहर्ट्ज से लेकर 300.4 किलोहर्ट्ज तक, ऐसा ही है ना बेटा? हाँ, तो ये भी हमारे पास कितना बैंडविड्थ ऑक्यूपाई करेगा? ये भी पहले कितना ऑक्यूपाई करेगा? लोअर साइड बैंड से लेकर अपर साइड बैंड तक, यानी इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास उसकी बैंडविड्थ निकल के आ जाएगी। यही मैं समझाना चाह रहा था ना, कि अगर फॉर एग्जांपल ये लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड को किसी तरह से हम श्रिंक करते हैं, तो बैंडविड्थ का जो एफिशिएंसी है, जो यूटिलाइजेशन है, वो कितनी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है, वो कितनी उसकी यूटिलिटी हम इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ये पार्ट समझ में आया जो मैंने हाईलाइट किया है? Yes, sir. ये पार्ट क्लियर है? ये बात क्लियर है बेटा? ये वाली पार्ट क्लियर है? Yes, sir. भाई मैंने आज रिकॉर्डिंग भी ऑन की हुई है आप लोगों की वजह से, जरा सा मुझे रिप्लाई कर दें। अली रजा, असफंदिया, इरम, लियाकत, फहद, यस सर। हुसैन, हुंदर, Yes, sir. ईजान, इस्लामुद्दीन, मिनहाल, शमीर अंसारी, राफिया तो बता रही है, Yes, sir. यस सर। शहरियार अंसारी, शहाब अंसारी ने बता दिया, शहरियार अब्बासी, उस्मान, सुहेल साहब प्लीज रिप्लाई कर दें। Yes, sir. आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. इससे हमें पता ये चला कि, हाँ जी, चैट बॉक्स में कुछ है क्या? इरम लियाकत, थैंक यू इरम लियाकत। इससे हमें ये पता चला कि हमारे पास बैंडविड्थ जो है ना, बैंडविड्थ हमारे पास इज अ फंक्शन ऑफ दिस लोअर साइड बैंड एंड अपर साइड बैंड, इन दोनों के दरमियान बैंडविड्थ है। क्योंकि क्या हो गया है, अगर मैं इसकी अगेन फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहूँ, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन कैसे बने? हमारे पास फ्रीक्वेंसी, इसको हम स्ट्रेट लाइन से बना देते हैं। हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगी इसकी? हाँ, एक हमारे पास है, क्या कहते हैं, कैरियर है हमारे पास 980 किलोहर्ट्ज पे, तो फॉर एग्जांपल ये कैरियर आ गया आपका 980 किलोहर्ट्ज पे, सही है। अच्छा हाँ, इसको हम ऐसे कर लेते हैं ना, यहाँ पे ये आ गया आपका एफ, यहाँ आ गया आपका एम्पलीट्यूड, और आपके पास क्या कहते हैं, ब्लू कलर से आ गया आपका लोअर साइड बैंड, ब्लू कलर से आ गया आपका लोअर साइड बैंड, और ये आपका ग्रीन कलर से आ गया, सॉरी माय मिस्टेक, ग्रीन कलर से आ गया आपका ऊपर साइड बैंड। तो एक तो ये चीज हमारे पास देखना जरूरी है, जबकि ऑब्जर्व करें अगर हम, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है,
द डिस्टेंस इज इक्वलेंट। यहाँ पर मैंने इक्वलेंट बना नहीं पाया, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दोनों के ये यानी फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी से अपर साइड बैंड, यानी ये आपका है अपर साइड, ये आपका है this one is upper sideband, this one is lower sideband and this one is carrier। सही है। तो इन दोनों यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस दोनों का बराबर होता है, इक्वलेंट होता है। मैं इक्वलेंट बना नहीं पाया, दैट इज व्हाई मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ इस चीज को। आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि डिस्टेंस इक्वलेंट नहीं होता, डिस्टेंस इज इक्वलेंट, क्योंकि हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल को प्लस और माइनस करके ही ये डिस्टेंस हमारे पास अचीव हो रहा है। तो जो पूरा का पूरा अगर मैं बोलूं कि हमारे पास जो बैंडविड्थ है इस सिग्नल की कितनी होगी, तो ये सिग्नल की बैंडविड्थ पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी से लेकर इस फ्रीक्वेंसी दूसरी लोअर एंड की फ्रीक्वेंसी से लेकर अपर एंड की फ्रीक्वेंसी से तक हमारे पास क्या सिग्नल की बैंडविड्थ, हमारे पास सिग्नल की क्या है बैंडविड्थ। तो अगर किसी तरीके से मैं इनका या तो डिस्टेंस रिड्यूस कर दूं, डिस्टेंस तो मैं रिड्यूस कर नहीं सकता, वजह उसकी क्या है कि हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल की एक मखसूस फ्रीक्वेंसी ही है। तो हमारे पास जब मॉड्यूलेटेड सिग्नल की मखसूस फ्रीक्वेंसी है तो मैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ये बात सुनना गौर से, मॉड्यूलेटेड सिग्नल को यानी जो मेरा 5 किलोहर्ट्ज का सिग्नल है, अगर मैं 5 किलोहर्ट्ज के सिग्नल को 980 किलोहर्ट्ज के सिग्नल के कितना करीब लेके जाऊंगा, इज इट क्लियर? क्योंकि मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता ही उमूमन लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर एंड की फ्रीक्वेंसी का है, तो वो तो हमेशा एज कम्पेयर टू कैरियर फ्रीक्वेंसी लोअर एंड का ही सिग्नल रहेगा। तो एक तो ये डिस्टेंस तो मेरा, अगर मैं कहूँ कि मैं डिस्टेंस कम कर दूं तो डिस्टेंस कम करना रीजन नहीं है, ये बात खास तौर से बात याद रखें। या तो मैं ये करूं कि किसी एक साइड बैंड को कंप्रेस कर दूं, किसी एक साइड बैंड को कंप्रेस कर दूं, या अपर साइड बैंड को कंप्रेस कर दूं, या लोअर एंड के साइड बैंड को कंप्रेस कर दूं। उसकी एक अपनी टेक्निक्स हैं, उसके अपने तरीके हैं, लेकिन ये पॉसिबल है कि किसी एक साइड बैंड को या कंप्रेस्ड साइड जैसे कंप्रेस्ड लोअर एंड को कर दूं या अपर एंड को कर दूं, या अगर किसी एक साइड बैंड को मैं कंप्रेस करूंगा तो मेरे पास जो बैंडविड्थ है ना उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। ये बात क्लियर हुई बेटा? हाँ, ये बात क्लियर हुई बेटा? Yes, sir. sir. हाँ, Yes, sir. तो ये बात, हाँ ये बात जहन में रखनी है कि हमारे पास अगर हम सिंपल वे में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की वेव को ट्रांसमिट करें तो हमारे पास कैरियर जो बैंडविड्थ है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूटिलिटी है, उसकी वजह से चैनल की एफिशिएंसी पे असर पड़ता है। तो हम ये कर सकते हैं कि लोअर साइड बैंड को हम कंप्रेस कर दें या अपर साइड बैंड को हम कंप्रेस कर दें, ये पॉसिबल है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, रोटेशंस करके नहीं पड़ेगा, अगर आप यहाँ पर देखें ये हमारे पास 2.8 यानी 2 पॉइंट कह रहा हूँ 28 किलोहर्ट्ज का, ये हमारे 28 किलोहर्ट्ज का 28 यार इसको 28 किलोहर्ट्ज का मेरे पास एक कैरियर है, 28 किलोहर्ट्ज का मेरे पास ये कैरियर है फॉर एग्जांपल, और इस कैरियर को मैंने जो है वो इस कैरियर को यूज किया है फॉर मॉड्यूलेटिंग दिस सिग्नल, जो कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 किलोहर्ट्ज, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बेटा 3 किलोहर्ट्ज। तो आप देख सकते हैं कि 3 किलोहर्ट्ज का जो सिग्नल है, 3 किलोहर्ट्ज का सिग्नल है वो, ये मैं इसको येलो साइड, उसको जब मैंने हाईलाइट, इसको जब मैंने अपर साइड में लोअर साइड में इसको इवेल्युएट किए तो एक तो निकला FC माइनस, एक तो निकला मेरा FC माइनस 3 किलोहर्ट्ज और एक निकला मेरा FC प्लस 3 किलोहर्ट्ज, दो निकले। इससे ये पता चला कि जो पूरा सिग्नल है, ये पूरे सिग्नल की बैंडविड्थ कहाँ से कहाँ तक हुई, ये जो मैं ब्लू डॉट बना रहा हूँ, ये पूरा सिग्नल की बैंडविड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक की बैंडविड्थ है। फॉर एग्जाम्पल इस पूरे बैंडविड्थ के अंदर हमारे पास सिर्फ एक सिग्नल ट्रेवल करेगा, यानी एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल ट्रेवल करेगा। तो इसकी हमने बैंडविड्थ इवैल्यूएट जब की तो वो निकली कितनी 6 किलोहर्ट्ज। 6 किलोहर्ट्ज के सिग्नल, 6 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ के अंदर हमारे पास सिंपल एक सिग्नल ट्रेवल 6 किलोहर्ट्ज उसकी विड्थ है। यानी ये आप समझ, ये इसको इस तरह समझें, बहुत से लोग समझने में खास होते हैं कि 6 किलोहर्ट्ज के अंदर
20 किलोहर्ट्ज 2800 किलोहर्ट्ज कैसे ट्रेवल करेगा? तो मेरे भाई 6 किलोहर्ट्ज इज अ फॉर एग्जांपल हाईवे ऑफ अ सिग्नल। तो अगर मैं इसको बोलूं, अगर मैं बोलूं कि मैं यहाँ पर इसको मैं बनाता हूँ ये चीज, यहाँ पर मैं अगर बनाऊं उसका y एक्सेस, दिस इज y एक्सेस ओवर हियर, एंड दिस इज x एक्सेस ओवर हियर। तो ये जो 6 किलोहर्ट्ज का जो मैंने बॉक्स बनाया ना, दिस 6 किलोहर्ट्ज बॉक्स इज इन द रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर 2800 किलोहर्ट्ज। वहां से लेकर माइनस उसको 300 माइनस 3 किलोहर्ट्ज किया प्लस 3 किलोहर्ट्ज किया, तो उसकी जो रेंज निकली वो ये रेंज निकली है बेटा। उसकी जो रेंज निकली है ना, दिस इज द रेंज ऑफ द सिग्नल, ये है रेंज जिसको हम बैंडविड्थ कहते हैं, दिस इज द रेंज। यानी ये जो, इसलिए मैंने दोबारा बॉक्स बना दिया इसको ताकि आप उसको कंपेयर कर सकें कि ये बॉक्स दरअसल कहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये इसका जो उस बॉक्स का जो लोअर एंड होगा, यानी उस बॉक्स का जो ये लोअर एंड है, ये लोअर एंड खड़ा होगा 28.3 किलोहर्ट्ज पर, 2803 किलोहर्ट्ज पर फॉर एग्जांपल। और उसका जो अपर एंड है, उसका जो ये अपर एंड है, ये खड़ा होगा यहाँ पर इधर 2797 किलोहर्ट्ज पर। और अगर आप इसकी बनाना चाहें एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, तो आप आराम से इसकी एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ऐसा से बना सकते हैं। ये इसको मजीद यहाँ से यहाँ तक बना दें और इसको यहाँ से यहाँ तक बना दें, इसे यहाँ से पूरा आगे तक बना दें। ये तो ये आपका सिग्नल बन जाएगा इस तरह से, ये आ गया इधर, ये आ गया। इसलिए ये स्टार्ट तो जीरो से हो रहा है, एक्सेस तो स्टार्ट जीरो से होता है, लेकिन एक्सेस में आगे जाके ये 6 किलोहर्ट्ज का बॉक्स जो है ना, इस बॉक्स की जो विड्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो विड्थ है ना, that width is this 6 kilohertz. Is it clear? यानी Yes, sir. हाँ, यानी फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ये जो विड्थ है ना, ये विड्थ, this width is what? This width is this 6 kilohertz. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है बात यहाँ तक? Yes, sir. हाँ जी सर। यस सर। तो एक दफा स्लाइड को व्यू कर लेते हैं। स्लाइड क्या कह रही है कि whenever the modulating signal is more complex than a single wave tone, multiple upper and lower sideband produced by the AM processors. यानी फॉर एग्जांपल अगर सिंगल टोन है तो मसला ही नहीं है, लेकिन जब सिंगल टोन से कोई कॉम्प्लेक्स वेव आएगी तो मल्टीपल साइडबैंड प्रोड्यूस होंगे। अब अभी हमारे पास तो एक साइडबैंड का इतना प्रॉब्लम आ रहा है, जब मल्टीपल साइडबैंड्स प्रोड्यूस होंगे तो फिर कितना प्रॉब्लम आएगा। So let's consider a voice signal having a frequency of 300 to 3000 हर्ट्ज की रेंज। एक वॉइस सिग्नल है, यानी जो हमारी बात करने की जो सिग्नल है। मैंने ये इस स्लाइड से आपको ये अंदाजा करवाना चाह रहा हूं मैं कि कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है एक सिग्नल को ट्रांसमिट करना थ्रू अ पर्टिकुलर चैनल जिसकी एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ है। सही, कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और फिर जब उसमें हमको मल्टीपल यूजर्स के साथ ट्रांसमिट करना है तो फिर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो हम ये समझें कि वॉइस सिग्नल ट्रांसमिट करना है मुझे, और वॉइस सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 300 से लेकर 3000 हर्ट्ज तक की रेंज है फॉर एग्जांपल। तो वॉइस सिग्नल कैन प्रोड्यूस मल्टीपल सॉरी अच्छा जी, अच्छा वॉइस सिग्नल की जो रेंज है वो आप देख रहे हैं कितनी मल्टीपल रेंज है, मल्टीपल टोन रेंज है। तो ये सिर्फ एक नहीं प्रोड्यूस करेगा बल्कि इसका एक पूरा स्पेक्ट्रम ऑक्यूपाई होगा। यानी यहाँ पर तो हम 6 किलोहर्ट्ज की रेंज में सिर्फ एक एफसी और एक एफसी के साथ -3 किलोहर्ट्ज, एक एफसी के साथ +3 किलोहर्ट्ज देख रहे हैं ना। लेकिन जब ऐसा होगा तो ये उस वक्त पॉसिबल है जब हमारे पास सिंगल टोन सिग्नल है खाली। लेकिन यहाँ पर सिंगल टोन सिग्नल थोड़ी है, यहाँ पर उस टोन की मिनिमम फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3000 हर्ट्ज है।
यानी हम उसको आप इस तरह से देखें, उसको आप इस तरह से करें कि दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ये जो हम बता रहे हैं दिस किलोहर्ट्ज, दिस 3 किलोहर्ट्ज इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, सॉरी माय मिस्टेक, दिस 3 किलोहर्ट्ज इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये 3 किलोहर्ट्ज जो है ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है फॉर एग्जांपल, और उसकी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो है 300 हर्ट्ज। यानी इस जो बॉक्स हमने पहले बनाया था, जो बॉक्स हमने पहले बनाया था, फिर बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो बॉक्स हमने पहले बनाया था कि जो बैंडविड्थ दिखा रहा था, जो बैंडविड्थ दिखा रहा था, अब वो बॉक्स की जो रेंज है, अब वो जो बॉक्स की रेंज है, वो बॉक्स की रेंज हमारे पास सिर्फ ये नहीं रहेगी बल्कि पीछे और जाएगी, यहाँ पर भी सही और यहाँ पर भी, और वो रेंज मजीद इंक्रीज होके हमारे पास नया एक बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होगी हमें, जो कि ये येलो सिग्नल से बनेगा। जो कि येलो सिग्नल से बनेगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 300 हर्ट्ज से लेकर 3 किलो हर्ट्ज तक के टोन रेंज में। तो आप ये देख सकते हैं कि बैंडविड्थ कितनी इंक्रीज हो गई। यानी अगर मैं 300 हर्ट्ज से लेके 3 किलो हर्ट्ज तक की रेंज का सिग्नल ट्रांसमिट करूंगा, उसको एएम मॉड्यूलेट करूंगा, तो मेरे पास बैंडविड्थ की एफिशिएंसी कितनी मिनिमम हो जाएगी हमारे पास। तो अब ये एक प्रॉब्लम है। The total bandwidth of an AM signal is calculated by computing the maximum and minimum sideband frequencies. This is done by finding the sum and difference of the carrier frequency. ये किया था। Or for example, this the bandwidth of an AM signal is twice the highest frequency in the modulated signal. This is the hint. ये जो चीज है ना, ये hint है हमारे पास। ये जो highest frequency है ना, उसका twice होता है bandwidth हमारे पास। तो हमारे पास for example 3 किलोहर्ट्ज है, तो 3 किलोहर्ट्ज को मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो हमारे पास जो बैंडविड्थ निकल के आ गया, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है ना उसका, यानी एक तो हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल था 300 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज का, 300 हर्ट्ज का, और एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल है 3 किलोहर्ट्ज का। तो ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो इस सिग्नल का ट्वाइस करेंगे तो फिर हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल के रिस्पेक्ट से बैंडविड्थ निकल के आएगी। याद बात क्लियर है बेटा? आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, तो ये सारी आप ये आपके आज की क्लास नंबर 1 है। थोड़ी देर में क्लास नंबर 2 का मैं शेयर करूंगा आपसे, वो क्या कहते हैं क्या लिंक, क्योंकि हमारा ये टाइम भी एंड हो रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर देखें हमने क्या चीजें रिव्यू करी हैं आज क्लास के अंदर। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया इस इक्वेशन से, मैं दोबारा रिव्यू कर दूं कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया ये इस इक्वेशन से, सही, हमने इस इक्वेशन से स्टार्ट किया और हमने आपको इस इक्वेशन में ये बताया कि हमारे पास इस इक्वेशन का 2 पार्ट्स हैं। एक पहला पार्ट तो ये रहा हमारे पास, जिसको हम कहते हैं कैरियर फ्रीक्वेंसी। दूसरा पार्ट हमारे पास ये रहा जो कि अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे, जो कि जिसको उसको सॉल्व करने के दो, जो कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की मदद से हमारे पास अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड्स इसकी हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास इसकी कितनी है। यहाँ पर आप एक चीज और देख सकते हैं कि जो अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड्स की हमारे पास जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है अपर साइड लोअर साइड बैंड की, वो ये रही, दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। यानी जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका भी ये हाफ होते हैं, यानी वीएम के भी हाफ है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। दैट इज व्हाई जब हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट कर रहे थे, जब हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो हमारे पास आप देख सकते हैं, हमारे पास आप देख सकते हैं कितना फर्क यहाँ पर, कितना फर्क दोनों के एम्पलीट्यूड में है, हाफ